नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 27 है और देखेंगे कि क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या विदेश में सेटलमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो बात की पूछी है। और इनका एक इच्छा है कि एक स्कूल बनाना बच्चों के लिए, क्या वो बनेगा, पर लेकिन वो कोशिश है लॉटरी से, क्या लॉटरी निकलेगी और ये सारी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, वो पूछना चाहती हैं। सबसे पहले इनका वो भी देखेंगे, मूलांक देख लेते हैं। मूलांक 3 है, किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति यानी गुरु होता है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, साथ साथ मेहनती भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल फील्ड जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होता है, जैसे लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी की फील्ड में, ये फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, ये बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 3 की सबसे ज़्यादा ताकत उनकी बुद्धि होती है और इनकी कमजोरी अहंकार होता है। पेट रोग, पेट से संबंधित रोग जरूर लगते हैं। ज़िंदगी का खुल का मजा लेना चाहते हैं, मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही मोटिवेट रहते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। रंग साफ होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम रह सकती है, उम्र के साथ साथ मोटा भी होता रहता है व्यक्ति, और कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। एक जगह को किसी को देख ले तो वो भूलते नहीं है, ट्रस्ट वर्दी होते हैं। ऐसे लोगों की मीठी वाणी होती है, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं। पढ़ाई में दिक्कत आती है, सोच बदलने के कारण, नया नया सोच करने के कारण यहाँ दिक्कत आ सकती है। डिज़ाइनिंग में, शिक्षा में, सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ में भी सफल रहते हैं, एम्बिशंस बहुत होती हैं, हर काम में आगे रहना, एक लीडरशिप क्वालिटी जो है जनरेट करना, ये इनकी एक आदत होती है। सुखी वैवाहिक जीवन रहता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस के साथ, लेकिन लंबी यात्रा भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, सेवा भावी भी होते हैं, विवादों से दूर भी रहते हैं और उम्र के साथ साथ धार्मिकता भी बढ़ती रहती है। तर्क शक्ति अच्छी होती है। कंपेटेबिलिटी की बात करूं तो 1, 4, 5, 6 और 7 के साथ इनका अच्छा रहता है। अब सेटलमेंट, सबसे पहले इनकी हथेली, हथेली एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। व्यक्ति अपनी जीविका बैठ कर और बोल कर कमाएगा। अब शेप को देख लेते हैं। शेप क्या कह रही है? शेप कह रही है यानी मिड के बाद ही जो कुछ होगा सो होगा, लाइफ में तरक्की का सिलसिला वो वहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी उंगलियों के लिए दूसरी फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये देखिए, असल में क्या है कि इनकी एक हाथ में, ये देखिए, ये उंगली लगभग थोड़ी सी बड़ी है और दूसरे हाथ में ये, देख रहे हैं। अब नेचर क्या कहता है? नेचर कहता है कि अगर जो उंगली दोनों हाथों में से बड़ी होती है ना, वो स्वभाव ज़्यादा रहे, दूसरा भी रहेगा, ये भी रहेगा। अब ये स्वभाव क्या कहता है? ये स्वभाव कहता है लोगों से एक्सपेक्टेशन ज़बरदस्त रखना, ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशन हर चीज़ के लिए। अगर घर में, रिश्तेदारों में, कहीं पर भी कोई बात हो, वहाँ पैसों से हर चीज़ को तोलना इन्हें बहुत अच्छा आता है। रिश्ते मेंटेन करने के लिए सहारा गिफ्ट का, इन सब से फिर रिश्ते जोड़ने की तलाश में कहीं नाराज़गी, कहीं एक्सपेक्टेशन बहुत ज़बरदस्त पड़ जाता है, फिर थोड़ी सी निराशा रहती है। क्योंकि ये उंगली थोड़ी सी जिद्दी स्वभाव को बताती है, थोड़ा सा ईगोइस्ट होता है व्यक्ति अपनी लाइफ में, तो ये सारी फॉर्मेशंस सही नहीं होती लाइफ, आगे जाकर दिक्कतें और आती रहती हैं। हर्ट होता है, रोता है, दुखता है इनको कि मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। वो लोगों में कोई भी आ सकता है, कोई भी, चाहे वह पति क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, कोई भी हो, बहनें क्यों ना हो, सहेलियां क्यों ना हो, कोई भी हो, सब आ सकते हैं। और ये फॉर्मेशंस जब कभी इतनी लंबी उंगली होती है तो यहाँ दिक्कत होती है। क्या ये सब माइनस पॉइंट आते हैं? कोई प्लस पॉइंट नहीं आता। तरक्की बहुत कराती है किस फील्ड में? देखो, इन्होंने कहा स्कूल खोलना चाहते हैं,
अगर यही फॉर्मेशन अगर ये टीचर होती तो बहुत ज़्यादा तरक्की करा, बहुत ज़्यादा। नौकरी में अगर कहाँ पर कहीं शिक्षा से रिलेटेड आ जाए, कोई भी फील्ड हो, उसमें भी ये तरक्की कराती है बहुत। थोड़ा सा तानाशाही वर्ड अगर बोलूँ तो व्यक्ति बन जाता है अपनी लाइफ में, पर लेकिन उसे पता नहीं लगता, नहीं लगता, डिसिप्लिन वाला बन जाता है, चाहता है कि तरक्की मिले तो मैं बहुत पैसा कमाऊं, एम्बिशंस बढ़ा देता है। गुरु करता क्या, यही तो चीज़ें, सारी चीज़ें करता है, तो बस वही इतनी बढ़ा देता है, व्यक्ति थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कुछ नहीं है। एनीवे, और सूर्य की उंगली जब बड़ी होती है तो वो क्या करती है, थोड़ा सा इनिशिएटिव दिलवाती है। दोनों नेचर रहेंगे आपके, ठीक है। ये चीज़ आड़ी रेखाएं क्या है, ये थोड़ा सा आपका नेचर वाइज, और यहाँ पर जब ऊर्जा आती है, जब इसको डिस्टरबेंस होती है, दिक्कत आती है, जिस जिस उंगली में होगी उस उंगली में का मतलब वहाँ पर कुछ कमी आएगी। शनि की उंगली में है तो आपको क्या करेगी, पैसों से दिक्कत आएगी, है आपकी। आपने कहा मुझे समझ नहीं आया, दिखा नहीं कहीं पर कि कहाँ पर तिल आप बोल रहे हो, वो मुझे दिखा ही नहीं। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तो मुझे विश्वास नहीं होता। एनीवे, तो इसके बारे में नहीं कह पाऊँगा तिल के बारे में, क्योंकि मुझे दिखा ही नहीं है। अब ये उंगली थोड़ी सी आगे को है, ये बिजनेस को भी और अपनी थोड़ी सी शार्पनेस को बढ़ाती है, ठीक है, ये भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, मैं ये वाला हाथ इसलिए दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं होती है। देख रहे हैं, देखो शनि पर्वत जो होता है ना, इस पे आड़ी रेखा का मतलब, देखो शनि का मतलब क्या है पहले तो आप समझो। शनि करता क्या है, शनि को रिप्रेजेंट करा गया है न्याय के लिए, भाग्य रेखा इसी में से गुजरती है और इसी को माना गया है हमारा भाग्य का जुड़ाव इसी के। अब यहाँ पर आड़ी रेखा तो अलाउड नहीं है, अगर वो शुक्र वाले का पार्ट है तब तो वो कहता है, भाग्य रेखा कहती है नो यू कैन गो, आप जा सकती, आपको इजाज़त है। तो यहाँ पर आपके शुक्र वाले भी है, एक रेखा तो मैं शुक्र वाले की उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब वो तो हटा दी मैंने, बाकी क्यों, बाकी का होना, ये डिस्टरबेंस का देना आपके लिए क्या देता है, इस पर एक रेखा तो कष्ट दे, यहाँ पर दो रेखाएं और उससे अधिक रेखाएं घर के सदस्य को बीमार करवाती हैं, उस पर पैसा लगवाती हैं, आप पर बीमारी लाएंगे, आप पर भी पैसा लगाएंगे। देखो क्या कहता हूँ, जब यहाँ से आती है तो क्या होता है, रेखा कष्ट देती है, इस पे नष्ट, इस पे माइंड की डिस्टर्ब, और ये जब जाती है तो पति पत्नी के रिश्ते भी खराब करवा देती है। एक ही रेखा लगातार चलती हुई जाती है तो बहुत कुछ देती है। इसी तरीके से यहाँ पर ये रेखाएं जब मिल जाती हैं तो बहुत फॉर्मेशन। अब आप इस कूड़े में से आप स्टार देखना शुरू कर दो कि फॉर्मेशन बन रही है, फिर लोग जो है कम्युनिटी बॉक्स में डालते हैं, ये वाला अगर किसी को पता हो तो उपाय ये बताइए, इसके बारे में बताइए, ठीक है ना। क्योंकि अब नॉलेज की कमी के कारण नहीं समझ आता कि ये रेखा, ये इन कूड़ों में से ढूंढना छोड़ दो, ये रेखाएं क्या करना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही, इसमें कितनी चीज़ें हैं, एक एक चीज़। ये देखो, ये रेखा यहाँ पे जाकर इसको टच करा, ये शुक्र वाले का पार्ट बन रहा है। अब आपने तो स्टार दिखा दिया, उसमें उस व्यक्ति को समझाना भी चाहो तो क्या समझा पाओ, नहीं समझा, नहीं समझा, क्या करोगे, सिर फोड़ लोगे आप अपना। नहीं नहीं, भैंस के सामने जितनी मर्जी बीन बजा दो, वो वही वही ढाक के तीन पात। एक ये जो कहावत है ना, ढाक के तीन पात, एक पेड़ होता है ढाक, उसमें तीन ही पत्ते लगते हैं, मेरे को भी नहीं पता था। मैं एक बारी पहुंच गया एक जंगल में, कैथल में, वहाँ पर मैंने देखा अंदर जाकर
तो मेरे को तब समझ आई कि ये ढाक जो होता है ना, एक पेड़ होता है और उसके 3 पत्ते ही हर जगह 3, उससे आगे निकलता ही नहीं है। तो वही कहने, इन लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। एनीवे, तो कहने का भाव क्या है, ये फॉर्मेशंस जब बनती, इस पे अलाउड नहीं है ना इतनी रेखाओं का होना। ये डिस्टर्बेंस देगी, ये ऑपरेशंस करवाती है, ये आपके एक्सीडेंट करवाएगी, पैसा भी देगी, आपकी मनोकामना भी, जो आप सोचते हो धीरे 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 रुला के अड़चने डला डला कर आपको जो चीज़ सोचते हो उसका कितना % मिलता है मनोकामनाओं का? हाँ, बहुत कम मिलता है हर चीज़ के लिए। चाहे आप सोच के रखना, कोई भी काम सही टाइम पर, सही समय पर, सही वक्त पर नहीं होगा। ये भाग्य रेखा कहती है इसे बिना डिस्टरबेंस के चलना चाहिए। शुक्र वाले है जो पैसा थोड़ा बहुत देता है। मैंने ये वाले हाथ का मेन कंसर्न क्या था वो दिखाना चाहा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दूसरे हाथ पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आपने कहा मेरे हाथ में फिश की साइन है, तो वो भी दिखाता हूँ। देखिए, ये फॉर्मेशन जब कभी भी आएगी ना, इसे फिश नहीं बोलते हैं। बोलने वाले बोल देते हैं पर लेकिन ये फिश नहीं। देखो, समझो, इस फॉर्मेशन का मतलब क्या है। इस रेखा ने इस रेखा का साथ ले लिया। इसने यहाँ से कोई अलग करा? नहीं करा। ये अलग चली? नहीं चली। नहीं चली ना? नहीं चली। मोस्टली आप देखना 20 से 30% लोगों के हाथों में ये बनती हुई दिखाई देगी। ये फॉर्मेशन उनकी लाइफ में पता क्या होता है? खर्चे जबरदस्त, जबरदस्त खर्चे, जिम्मेदारियां जबरदस्त। कभी कहीं से पैसा जा रहा है, कभी कहीं लग रहा है, कभी कहीं लग रहा है, कभी बीमारी में लग रहा है, कभी उधार ले रहे हैं, कभी आप, मतलब ऐसी फॉर्मेशंस बना देता है कि आदमी की लाइफ में यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये क्या है। फिर इसकी फॉर्मेशन फिश हुई नहीं, ये क्या क्या कहलाऊंगा मैं? इसे यव कहलाऊंगा। ये यव होता है। इस फॉर्मेशन का जुड़ जाना ये सही नहीं होता, इसका अलग रहना सही होता है। अब ये यहाँ तक तो देखो, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। कमाओगे, सब कुछ करोगे, सारी चीज़ें होंगी, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। चीज़ें बनते बनते सब डिस्टर्बेंस पे चली जाए, सब डिस्टर्बेंस पे चली। उसके बाद आपकी लाइफ में बड़ा सुधार है। जितना रुकावट थी ना, उसके बाद तो सब की सब आपकी कोई राहु रेखा नहीं है, कोई भी राहु रेखा है ही नहीं। सब यहाँ से निकलती हुई रेखा, माइंड लाइन से निकलती हुई रेखाएं, सब की सब। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब 1 to ऑल सारी रेखा। थोड़ा सा क्लोजअप में और दिखाता हूँ। देखो, ये अगर फोटोग्राफ नहीं आती ना मेरे पास, तो मैं भी तह तक नहीं पहुंच पाता। ये फोटोग्राफ देखो, इतना सा पोर्शन, ये इतना सा पोर्शन मेरे को नहीं दिखता ना, क्योंकि आपकी फ़ोटोग्राफ में क्लियर दिख ही नहीं रहा था। पर लेकिन ये फ़ोटोग्राफ आई, मेरा ध्यान यहीं गया और मैं यहीं पर इसको खोजना शुरू कर दिया, समझ गया मैं चीज़ें क्या है। आप समझो, ये यहाँ से भी पकड़ में आ सकता है हर चीज़ को, कि आपने कहा क्या विदेश में मैं जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ, वो भी आपके हाथ में सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तभी मैंने कहा कि देखो, ये यहाँ पर देखो पार्ट बन रहा है एज ए, ठीक है, ये देखो बन रहा है। हर हाथ कुछ कहता है, वो हाथ कुछ कह रहा है, ये हाथ कुछ कह रहा है, पर लेकिन चीज़ें वहाँ भी दिख रही थी, यहाँ भी दिख रही हैं। मेन कंसर्न को समझना चाहिए और कुछ नहीं। अब ये रेखाएं इन दोनों को क्यों जोड़ रही हैं, तीनों को? ये यहाँ क्यों चल रही हैं? और ये डबल डबल रेखाएं, ये बड़ी बड़ी रेखाएं ऐसे क्यों निकल रही हैं? नहीं समझ पाएगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। देख लो,
देखो मेरी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, मेरी कैलकुलेशन सब मैं इसको भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ, इनको उनको पूरा नापता हूँ, इनकी एज निकालता हूँ और सब तब आगे चलता हूँ। अब मुद्दे की बात समझो, ये क्या फॉर्मेशंस बने हैं, इन्हीं फॉर्मेशन के बीच में इनकी शादी की रेखा भी आ चुकी है, ये डिस्टर्बेंस है। इसमें एक लिंक जो है 19 का मैंने अलग करके रखा हुआ है। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हाँ सर वो एक हुआ था एंड देन फिर बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने कहा इसी में एक 20 साल की फॉर्मेशन भी निकल रही है, एक पतली सी रेखा इस रेखा से यूँ निकलती हुई चल रही है। ये रेखाएं भी होती हैं, आप इन रेखाओं को पकड़ना शुरू करते हो यहाँ से, ठीक है ना, यहीं से पकड़ो ये रेखा क्यों ऐसे चल रही है, तो समझ जाओ इन रेखाओं के साथ ही ये रेखा टच होकर चल रही है, यानी बन रही है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस है, इसलिए दोनों रेखाएं जुड़ी हुई हैं। पर लेकिन इंडिकेशन तो भगवान ने यहीं दे दिया, देखो ना, ध्यान से समझो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, इसके साथ ये सारी चीज़ चल रही है, इसके साथ चल रही है, तो आपने इसकी कैलकुलेशन कहाँ से निकालोगे, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से गए ये हैं और आपने यहाँ पर निकाल, ऐसे निकाल दी या ऐसे निकाल दी, ऐसे नहीं है भैया, कहाँ से निकल रही है, पीछे से निकल रही है, समझ जाओ कौन सी रेखा है। हाँ हाँ समझ आ गई, प्रोग्रेस लाइन से भी निकल रही है, ये भी निकल रही है, हाँ ठीक, कुछ डिस्टर्बेंस आएगी, हाँ आएगी आएगी, ठीक है ना, कुछ डिस्टर्बेंस शादी में भी आएगी, ठीक, डरने वाली बात नहीं है ना ना ना। तो कुछ लोग कहते हैं ना यहाँ से निकले तो क्या होता है कि थोड़ा सा तलाक हो जाता है, ये प्रोग्रेस लाइन, वो उनकी उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये समझने वाली बात है कि मैंने लिंक निकाला था, एक 19 का, एक 20 का, एक 20.3 का, ये मैंने निकाला था इसी डिस्टर्बेंस में से। मैंने कहा आप बताइए 20 साल 3 में, हाँ थोड़ा सा शादी के बाद ही कुछ एक हाँ थोड़ा, अच्छा ठीक, चलो अच्छा। उसके बाद फिर मैंने लिंक निकाल लिया, ये रहा 21 का, ठीक है। फिर मैं 21 पे आया, फिर मैं आया आपका 25 पर, ये 21 पर, ये 25 पर, ठीक है ना, 25.5 पर, तो फिर ये आया। मैं उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जी आप इसके बाद बताओ, करते 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 हम, क्योंकि इनकी अभी 28 है, क्योंकि इसके बाद का तो इन्हें पता ही नहीं है कुछ क्या होगा। अब लाइफ में यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस क्यों शो हो रही है, देख 36 तक की पूरी डिस्टर्बेंस शो हो रही है, पहले वैसे डिस्टर्बेंस रही और उसके बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस रह रही है, ठीक है। उनके उसके बाद ये 36 तक ये डिस्टर्बेंस रहे। ज़िंदगी में आप उस वाली चीज़ को फिश साइन या इसको फिश साइन मान लो, ये आपकी भूल है, क्योंकि ये पूरा आप जिस तरीके से ऐसे करके ऐसे मान लो, ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं होता ये, ठीक है। मैंने तो एक एक साल निकाला है आपका, तब बता रहा हूँ। अब मेन मुद्दे की बात समझो कि इस पर आकर क्यों रुका। ये तो एक पाम रीडर तो की काम ही यही होता है, इसे कर लिया, इसे कर लिया, ये तो मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ कि उसमें कुछ महीने भी निकल जाते हैं, तो ये तो डिस्टर्बेंस रही, ये तो नॉर्मली मैं बता दूंगा। मेन बात मुद्दे की आती है कि ये रेखा फॉक आगे बना और इसने इन रेखाओं से आगे निकलकर आपकी हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशंस पर क्यों ये जाने की कोशिश कर रही हैं, क्या मतलब है इसका। मतलब देखो, ये हृदय रेखा का टुकड़ा है और यहाँ पर इस टुकड़े से प्रोग्रेस लाइन शुरू हुई है। अब इसके बाद इसी टुकड़े से इसका कनेक्शन इससे कर दिया गया और इसका कनेक्शन इससे कर दिया गया, ठीक है। ये एक भाग्य रेखा का सहारा मिल गया,
समझना, दो चीज़ें निकल रही हैं एक साथ, दो चीज़ें मैंने पकड़ी कैसे आपकी। मैंने इनसे फ़ोन करके कहा, मैंने कहा देखो आपकी सेटलमेंट वाली चीज़ तो मैं बता दूंगा, 37 साल से 36 से लेके 39 के बीच में आप ट्राई करो। एक 28वें साल को मैंने अलग कर रखा है, इस 28वें साल में करोगे तब भी हो सकती है, अदरवाइज़ फिर आपकी 36 से लेकर 39 तक होगी। अब आप क्या कोई तैयारी भी कर रही हैं? मैंने एक वर्ड, मैंने कहा कोई तैयारी भी कर रही है सरकारी? कह रही है हाँ वो सरकारी नौकरी की मैं सोच तो रही थी कि ये क्या है फॉर्मेशन। देखो इस फॉर्मेशन को पकड़कर एक रेखा यहाँ और एक ने इसको सहारा ले लिया और एक ने नीचे वाले का, और नीचे वाले ने इसकी इनकी हस्बैंड वाइफ के, और वो कहाँ जा रही है? वो सूर्य पर्वत पर जा रही है, जा रही है। तो अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है, इनकी लाइफ में चक्कर क्या है। देखो पूरी लाइफ इनकी बाहर विदेश के लिए ना 20 साल से ये सोच के बैठी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, बाहर विदेश में इनका ब्रदर रहता है इंटर। अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी लाइफ में एक तो इतना तो टाइम ख़राब हो ही गया, कोई मिलेगी नहीं, सक्सेस ही नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती सक्सेस इस टाइम पीरियड तक, यानी 25-26 साल तक तो सक्सेस मिलेगी नहीं जिस लेवल की सोच रही। उसके बाद से थोड़ा सा टाइम ठीक रहा तो फिर शुरू हो जाएगा, 30.5 साल के बाद से फिर शुरू हो जाएगा, यानी ये डिस्टर्बेंस इनको 36 साल तक झेलनी पड़ेगी। तो वो फिश नहीं है ना। आपने एक हाथ को देख के व्यूज़ ले लिया और कह दिया, मुंह उठाकर बोल दिया ये फिश साइन है, और दूसरे हाथ में तो ये डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है। तो वो यव का निशान क्या दिखा रहा था? दिखा रहा था जो मर्जी कर लो लाइफ में, जो मर्जी कर लो, काम नहीं बनेंगे, काम नहीं बनेंगे। और शनि पर वो फॉर्मेशन आपको बीमार भी करेगी, ऑपरेशन भी कराएगी, घर पे भी बीमारी लाएगी, उनका भी पैसा खराब जाएगा, और ज़िंदगी में क्या करेगी? अचानक आपको लाभ भी दिलाएगी। अब आपको अचानक लाभ के चक्कर में आपने लॉटरी लेनी शुरू कर दी, और लॉटरी की फॉर्मेशन यहाँ पर बनी नहीं रही। एक्चुअल में लॉटरी की फॉर्मेशन जब भी बनती है तब कैसे बनेगी? यहाँ पर मैं बता दूँ, इस एरिया पर यहाँ से डबल निशान, जैसे इनके डबल डबल चल रहे हैं ना, वही डबल निशान यहाँ पर होना चाहिए था, बिल्कुल साथ, बिल्कुल इसी फॉर्मेशन पे। अब ये क्या है? ये टेढ़ा चल रहा है, ये पीछे से आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के। रीज़न क्या होता है? देखो भारत सरकार ने लॉटरी बंद कर दी, आप समझना, जितने हाथ चेक करने चाहिए थे ना लॉटरी वाले, उनके लॉटरी वालों के जितने हाथ चेक करता आदमी, तो उसमें क्या होता है कि प्रोफिशिएंसी आ जाती है। अब जो चेक कर लिए सो कर लिए, अब उसी बेसिस पर मैं बता पाऊँगा। यहाँ पर जो मैंने देखा है तब तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर उससे मिलती हुई जुलती रेखाएं टेढ़ी हैं, पर लेकिन ये वो रेखाएं नहीं हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये तो मैं कह सकता हूँ ये वो रेखा नहीं है, क्योंकि ये पीछे से आ रही है, ये अलग मकसद से आ रही है, ये वो रेखाएं नहीं। और भी उसके चिन्ह होते हैं, वो भी नहीं यहाँ पर मेंशन होते हुए दिखाई दे रहे। ठीक है, तो ये रहा। अब अच्छा बात आती है ये टुकड़ा, ये देखो ये टुकड़ा अलग है ना इस हृदय रेखा से, है ना। अब क्या कहते हैं कि अगर हृदय रेखा से अलग हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो क्या करा, ध्यान से देखना, इस पे एक रिपेयरिंग कर दी या रिपेयरिंग करी इंटेंशनली, एक पल बहुत, अरे भगवान बड़ा ऐसा मैग्नीफाइंग गिलास लेके चलता है, अरे नहीं नहीं यार ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो बेचारा मर जाएगा ये, ना 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 ना, जोड़ो यार जोड़ो इसे, चलो ना ना, वहाँ पे जोड़ दिया। अब जैसे ही चढ़ा उससे एक पॉक निकाल के ये बना दिया। मैं समझ गया इसका फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि एक इस रेखा को टच करके जो है आगे जाकर इनको सरकारी लाभ दिलवाने की कोशिश पे है, पर लेकिन वो काम बनेगा तो वह ऊपर की एज पे बनेगा, वो नीचे के नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। पर लेकिन उसका टचिंग मुझे दिख ही नहीं रहा, यानी इन्होंने एफर्ट करा ही नहीं तो टचिंग क्या दिखेगा, मन ही नहीं लग रहा ना, इस वाले काम में मन लगेगा नहीं लगेगा। पर लेकिन कोशिश करें तब ये आगे बढ़ना शुरू करेगी लाइन, तब देखो कि क्या होता है। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, पर
हाँ, अब इसका मतलब ये है कि भैया आप तैयार रहना, अगर वहाँ पर आपने एफर्ट्स नहीं करे बाहर जाने के लिए भी, तो फिर आपको यहीं पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक, ठीक है ना, इसको समझो। अब ये रेखा यहाँ पर क्यों आई है, इसी टाइम पर क्यों आई है, और ये यहाँ पर आकर ये इसका सहारा क्यों ले रही है, तो इसका मतलब इन्होंने शुरुआती टाइम पीरियड में भी बाहर जाने की ट्राई ज़बरदस्त तरीके से की होगी। ये इंडिकेशंस देख रही है, ये देखो इसकी तरफ देख रही है, बोल दो ना, बोल दो की होगी। ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें पकड़ में आए, और इसी की फॉर्मेशंस पर आप उसे कह सकते हो किसी व्यक्ति को 28वें साल को छोड़ना मत, क्योंकि मुड़ गई। मैं मुड़ी हुई रेखाओं पे बहुत बहुत ज़्यादा मैं ना उस पर ना ध्यान देता हूँ। यहाँ पर उसे अलग निकालो और उसे कहो यहाँ से ज़िंदगी कुछ चेंज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये हृदय रेखा से निकल यहाँ से हो सकती है। उसके बाद तो फिर आपकी 36 से होगी। वो भी बता देता हूँ, आप इसे देखते हो, मैं इसे देखता हूँ। ठीक है ना, मैं इसे पकड़ रहा हूँ, ये आप देखो ये कौन सी उम्र आ रही है, इससे वही उम्र आ रही है। ठीक है ना, ये 37 आ रही है। यहाँ से निकलती हुई रेखा इनको पहुँचा देगी, कौन सी एज तक पहुँचा देगी, ये आगे जाकर इनको 42 और 43 तक पहुँचा देगी। ये रेखा यहाँ पर एक कट आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ आके रुक गई। ठीक है, बोल दो ना 47, क्यों शर्मा रहे हो। ठीक है, बोल। ठीक, अभी बताऊंगा सब कुछ, सारी चीज़ें बताऊंगा, इन रेखाओं का एडवांस कैलकुलेशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सब बताऊंगा, एक एक चीज़ इनके साथ वैसे ही जीवन में होगी, एक एक चीज़। अब इनका क्वेश्चन क्या था कि सर मैं विदेश में सेटलमेंट, तो देखो 36 तक तो होगा नहीं। ये माइंड लाइन पे यव के निशान बने हुए हैं, आइसलैंड बने हैं। ठीक है, ये आइसलैंड भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये आइसलैंड 39 तक जा रहा है, समझना, आइसलैंड 39, और 39 पर ही ये भाग्य रेखा यहाँ पर स्ट्रांग हो रही है, इससे ऊपर से। ठीक है, मैं इनसे कह रहा हूँ कि 37 से ये शुरू करें, क्योंकि आगे जाकर ये गाड़ी होकर ये 39 पर आगे जा रही है। यानी कुछ भी चीज़ कर लो 36 के बाद से ही शुरू होगी। ठीक है, तो मुद्दे की बात समझ लें कि 36 से काम शुरू कर दें, 34 से करो ना आप, अगर करना ही है तो 36 से शुरू हो जाएगी काम की शुरुआत, और 38.5 के बाद से कोई दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में, कोई भी दिक्कत नहीं, सीधा के सीधा आप पैसा कमाओगे। हृदय रेखा से निकलने वाला ये देखो, आपको ये देखो ये कहाँ पर आ रहा है, ये 37 पे आ रहा है। इसकी बेसिस पर कह रहा हूँ 37, इसकी बेसिस पे नहीं कह रहा। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी इन सब की फॉर्मेशन दोनों हाथों की कैलकुलेशन करके तब बताया। आप इसे देख लोगे तो क्या कहोगे, यहाँ पर आइए एक फॉर्मेशन ये बोल दोगे कि सर फेट लाइन पर एक आपको इस एज में और एक इस एज में, एक 44 में एक 46 में आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे एंड देन आप, ठीक है ना, आप इसे कह सकते हो। तो आपने देखना है कि क्या ये सारी चीज़ें सही आएंगी। मैंने सही निकाली हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले 19वें साल, 20वें साल में शादी, 20.3 में कोई डिस्टर्बेंस, 21 में डिस्टर्बेंस, फिर 25.5 में डिस्टर्बेंस, ठीक है, 26 में डिस्टर्बेंस, ठीक है, फिर अब 28 में भी ये यहाँ जैसे ही आप आओगे यहाँ से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। वो टर्निंग पॉइंट जो बता रहा था, ये अगर आपने अचीव कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर सीधी डिस्टर्बेंस आपकी ये यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है ना, ये यहाँ से आपकी सारी रेखाएं हल्की 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 बढ़ती 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 ये पहुँच रही। ये कब से हो रही है, ये 30.5 से हो रही है। 30.5 से लेके ये 36 साल तक की डिस्टर्बेंस, और उसके बाद से यहाँ ये आपकी यहाँ से 38.5, और मैं कह रहा हूँ आपको 37 साल से।
तो 37 साल से आपकी फॉर्मेशन में चेंजिंग शुरू हो जाएगी और आप 1.5 साल के अंदर कुछ एक अच्छी फॉर्मेशंस पे पहुंचोगे, पैसा भी कमाओगे, बाहर भी जाओगे। इन्हीं टाइम पीरियड्स में आप अपनी हर चीज़ को पूर्ति करते हुए आगे चले जाओ। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। यानी 37.5, 38, 39 ये टाइम पीरियड है आपके पास। अगर अचीवमेंट कर सकते हो, कोशिश कर लो। आधा मन तो यहाँ पर लग ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हो। नहीं, पैसा बहुत है, हर एक फॉर्मेशंस पर आगे भी चल रहा है पैसा, वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 39 के आगे देख लो, 43.5, फिर 47, फिर इसमें 45 भी आ रहा है, 45, 47। ठीक है, फिर आ रहा है आपका 54, फिर आ रहा है 60। ये सब में पैसा है आपके पास, सब में पैसा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की कैलकुलेशन निकालो, ये माइंड लाइन की निकालो, ये छोटे से टुकड़े की निकालो, इसके निकालो, क्योंकि यहाँ तो आपको पता ही नहीं लगेगा ना। इसके बाद आप ये कह दोगे कि हाँ जी आप आगे मत करना 47 के बाद। ठीक है, इस 47 के बाद आपके पास कुछ नहीं होगा, आपकी ये रेखाएं हैं पतली चल रही हैं और बस सीधा कह दोगे आगे की लाइफ में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? है ना, ये देखो ना यहाँ पर है या नहीं है, ये एक एक रेखा बता रही है नहीं बता रही है पैसा, है पैसा। ठीक है, ये है, नो डाउट। आप आगे बढ़ो और जब कभी भी इस एंगल से समझो ना, जब ये देखो ये रेखाएं और ये रेखाएं मिल गई तो ये क्या बन रही हैं? इन रेखाओं से हाँ बन रही हैं। केवल कोई राहु रेखा है, कहीं से कुछ आ रहा है, नीचे से आ रही है, नहीं आ रही। पैसा है, हाँ है, बोलो ना, बोलो। इन्वेस्टमेंट है, हाँ है, ठोक बजा के बोलो। बना पाएंगी, अपना सपना पूरा कर पाएंगी। देखो यहाँ पैसा तो शो हो रहा है और इससे आपकी सोच है कि आप पूरी भी कर सकते हो। मैं तो इतना ही कहूँगा, शुक्र वाले भी है, आपको ये भी सहायता देगा पैसा कमाने में। आज आपको डिस्टर्बेंस कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ये सारी देती रहती हैं। वो कौन दे रही है? वो ये रेखाएं दे रही हैं। ठीक है ना। अब बात आती है देखो क्या कहना चाह रहा था, ये देखो आपने यहाँ पर देख लिया, ये रेखाएं यहाँ देख लिया, इनको किसी ने ये किसी के पास गई ज्योतिष ने कहा कि यहाँ पर ना आप रहोगे तो आपका विकास नहीं है, आप बाहर जाओ ज़िंदगी में तभी विकास होगा। ठीक है, अब ये बात आपने तुक्के से बोल दी, लेकिन यहाँ पर मैंने सारी कैलकुलेशंस पकड़ी। ये सब कैलकुलेशंस कहना क्या चाह रही हैं? सारी कैलकुलेशन इसी का सहारा क्यों ले रही है? सूर्य पर्वत की तरफ क्यों भाग्य रेखा हमेशा इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है? आप इसको इस लेवल से सोचो ना, ये एक भाग्य रेखा का पार्ट होता है। ये रेखाएं यहाँ जा रही हैं, हाँ जा रही हैं, तो आप ये क्यों सोचते हो कि ये यहाँ जाएगी तभी वो सूर्य पर्वत पर देखेगी? ये भी तो देख रही हैं, जाएंगी, हाँ जाएंगी, तो बोल दो ना जाओगे, बोल दो। ये डराने की क्या ज़रूरत है? यहाँ रहोगे तो ये होगा, पूजा करो आप, और वो तो पूजा करने के चक्कर में ये करो और वो करो। सब कुछ पैसे बनाने का काम है और कुछ नहीं है लाइफ में। ठीक है, और कोई राहु रेखा है इनकी? कोई राहु रेखा नहीं है, दूसरे हाथ में नहीं। तो ये टेंशन ख़त्म हो सकती है। लॉटरी का मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, पर लेकिन मैं कंफर्म्ड हूँ। क्यों? क्योंकि वो लॉटरी का साइन नहीं है, ये लॉटरी के साइन नहीं है। अच्छा सर, वो एक सपना सा रह गया, वो जो बनता था तो मेरे स्कूल का, और वो देखो इतना पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट में कहीं जोड़ते रहो, क्योंकि 37 साल से लेकर ये तो नहीं कहोगे 39 साल में बना लोगे, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर आपके पास पैसा होगा। ये हर थोड़े थोड़े साल में आपके पास 37.5 में, 42 में, 43 में, 45 में यहाँ पर माइंड लाइन पर ऑफशूट्स आ रहे हैं और आपको पैसा भी दे रहे हैं। आपके पास पैसा भी है, तरक्की भी है, तो आप चीज़ों को आगे बना सकते हैं। ठीक है, ये भी रहा। अब देखो सूर्य पर्वत पर यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है,
हर के हाथ में बनता है, नहीं बनता है। तो अब आज से आप सब देखना शुरू कर दो, जो ये कहे ना आपको कि यहाँ पर ये बने तो क्या होता है, अदर कास्ट की शादी होती है, कभी कभी मैच हो जाता है, वो तुक्के लग जाते हैं ना, इतने लोगों को सबको एक ही बात बोलोगे तो तुक्के तो लगेंगे कहीं, ठीक है ना। और अदरवाइज तो सबके हाथ में। और ये दूसरी रेखा, हाँ, यानी हाँ, वो 19 साल में, हाँ कुछ अच्छा अच्छा उसका इम्पैक्ट यहाँ पर, हाँ हाँ इम्पैक्ट। और ये रेखा, हाँ आगे जाकर दूर रहेंगी ना, आगे जाकर दूर रहेंगी, थोड़ी दूरी दूरी भी बना रही है। और एक रेखा ये भी, हाँ थोड़े से संबंध, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वो भी शो कर रहा है, यानी धीरे धीरे, क्योंकि फीमेल है ना, फीमेल के हाथ में इतने स्ट्रांगली मैं बातें नहीं कर बता सकता ना, ये मेरी लिमिटेशन है। पर लेकिन इनका मतलब इस तरीके से समझा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा आपका बिजनेस, ये ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ ये वो रेखाएं नहीं, ठीक है, ये कुछ और रेखाएं, ठीक है। ये सिंपल बस एक एक है कि कोई डरने वाली बात नहीं हस्बैंड वाइफ को, ठीक है, रिश्ता अच्छा चलेगा, कोई घबराओ मत, कुछ ना करो, ठीक है, कि सब कुछ सही चलेगा, सब कुछ सही। तो मैं इतना ही बस बताना चाह रहा था लाइफ में कि आपके हाथ में यही सब कुछ है। आपका मेन मकसद क्या, केवल क्या है कि बाहर जाना, वो दिख भी रहा है और वो पूरा भी हो सकता है अगर आप स्ट्रांगली बिहेव करो। आधा मन लग रहा है आपका, ये देख रहे हो, 39 तक तो कुछ भी कोशिश कर लो, आपका कुछ काम बन ही नहीं सकता अगर आपने ऐसे कर लिया। और वो 39 तक ही आपकी फॉर्मेशंस बन रही हैं, 37, 38, 39, बस सोच लो इन टाइम पर होना है तो होना है, वरना यही काम करना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका देखो शुक्र एरिया डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपका मंगल जो है वो कमज़ोर है थोड़ा सा, गुरु और शुक्र कमज़ोर है, ठीक है। और सूर्य का उपाय मैं दूंगा ही दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको आपकी लाइफ में रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। अब बात क्या आती है, देखो कुछ चीज़ें आपको रहेंगी, ऑपरेशन हो गए, वो आपको किसकी वजह से है, वो शनि की वजह से, ठीक है। अब ये रेखाएं जब नीचे की ओर काटती हैं तो कमर दर्द भी होती है, ठीक है, वो भी रहता है। बुध अगर आपका आपका यहाँ से थोड़ा सा दबा होगा ना, तो ये भी प्रॉब्लम रहेगी आपको। बुध के कारण आपको साइनस की प्रॉब्लम भी रहती है, एलर्जी भी रहती है, गला भी खराब होता है, जुकाम भी लगता है, बहुत कुछ लगता है बुध अगर कमज़ोर है। ये किसके साथ, मंगल के साथ, इसके साथ कौन कौन से ग्रह खराब हैं वो भी रहेगा। ये सही होगा, धीरे धीरे सही होगा, इनका उपाय जब तक करोगे तभी सही होगा, अदरवाइज डिले रहता है, ठीक है। शनि का उपाय, या तो आप मेरे से शनि का उपाय ले लो, फिर जो मैंने आपको फ़ोन करके बताया था ना, वो मैं 6 महीने बाद दूंगा आपको उपाय, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मेशन आपकी बनी है ना, शनि पे बहुत सारी आड़ी रेखाएं बनी है ना, उसकी नहीं तो ऑपरेशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो या तो आप उसका उपाय ले लो, फिर 6 महीने आप पहले स्टडी करना, जो मैंने आपको बोला है वॉच करना, फिर आप करना उसको। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।